सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सुपर टेट यानी आपके शिक्षक बनने के लिए आपको सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, जिनमें से 2 परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा की संपूर्ण जानकारी के लिए और क्या योग्यता होनी चाहिए शिक्षकों की भर्ती के लिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो या टेट सुपर टेट से संबंधित जानकारी अपडेट्स आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध होती रहती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं सुपर टेट के लिए क्या है और क्या योग्यता होनी चाहिए और उसकी परीक्षा की संपूर्ण जानकारी, क्या सिलेबस होगा, ये आपको मिलेगा। सुपर टेट जाने क्या है सुपर टेट। योग्यता परीक्षा की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। टीटी का नाम सुना होगा, वैसे बता दें ये सरकारी टीचर की जॉब से संबंधित है। भारत में शिक्षक की सरकारी जॉब बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और इसीलिए दिन पर दिन प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। पहले तमाम राज्य टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीटी नाम आयोजित करवाते थे, किंतु बढ़ते हुए प्रतियोगिता के कारण उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार ने टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद सुपर टेट नामक एक और परीक्षा देने का नियम जारी कर दिया है। सुपर टीटी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सुपर टेट क्वालिफाई। सुपर टीटी के लिए योग्यता बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा इसके लिए योग्यता निम्नलिखित है। बता दें, टीचर की जॉब के लिए पहले से ही बीएड और बीपीएड और बीटीसी यानी डीएलएड भी इसी कोर्स का एक हिस्सा है। सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको इन डिग्री के साथ टीटी या सीटेट पास होना अनिवार्य है और तभी आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य बन सकते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक बनने के लिए यूपी टीटी के साथ सीटेट और सुपर टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास सीटेट यानी यूपी टेट, वे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सुपर टेट परीक्षा की बात करें तो यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम को आयोजित कराती है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है http://upbasicedu-parisad.gov.in पर जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। इसमें एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना ही होगा। सुपर टेट की परीक्षा में ऑफलाइन पेन पेपर आधारित आयोजित कराई जाती है। आयु सीमा। सुपर टेट के लिए आयु सीमा का निर्धारण निम्नलिखित है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। आयु में ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट, दिव्यांग या असामान्य उम्मीदवारों हेतु 15 वर्ष की छूट है। ये साथियों सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु। परीक्षा का समय 2.5 घंटे यानी 11 बजे से 1:30 बजे तक। पूर्णांक 150। प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पी, प्रश्नों की संख्या 150। विषय वस्तु का स्तर क्या क्या रहेगा, कौन से विषय पूछे जाएंगे साथियों, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। कितने कितने अंकों का कहाँ से कितना सिलेबस पूछा जाएगा उस पर देख लीजिए। भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी के व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कंप्रहेंशन पर 40 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, दूर, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण,
पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। इससे 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे। गणित सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। इसके 20 क्वेश्चन यानी 20 अंक के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर। मित्रों, इसको नोट करते जाइएगा। ये सिलेबस, इसी सिलेबस के आधार पे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न रखे जाते हैं। वह जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इससे 10 क्वेश्चन यानी 10 अंक के पूछे जाएंगे। शिक्षण कौशल, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, तो इस सिलेबस को आपको जरूर अध्ययन करना होगा, और इसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाइए। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध होते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। से 10 क्वेश्चन यानी 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। ये 30 क्वेश्चन यानी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तार्किक ज्ञान यानी लॉजिक के क्वेश्चंस रहेंगे। एनोलॉजिक्स, एसर्टेशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड inequalities, coding, decoding, critical reasoning, cubes, number, series, puzzles, symbols and notations, Venn diagrams and dice, data interpretation, direction, sense test, grouping and selections, inference, letter series। सूचना तकनीकी शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूलदंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। प्रश्न पत्र की भाषा मित्रों रहेगी, प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, और यही आपकी मुख्य सिलेबस है जो आपका सुपर टेट का है। और यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नए वीडियो के साथ मिलेगी इसी तरह के अपडेट्स लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।